17 चोटें हैं उसके शरीर के ऊपर। तो 10 साल के बच्चे के साथ में इतनी बेरहमी, तो इतना जघन्य अपराध जिसने किया है, उस अपराधी की सभ्य समाज के अंदर जरूरत नहीं है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने नारकोटिक्स का भी और पोर्नोग्राफी का कहा था। तो ये तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे पुलिस ने मतलब अपने आप को टाइम देने के लिए, ये जनता को मतलब भ्रमित करने के लिए किया हुआ है। 120 दिन हो जाएंगे। 120 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है, और किसी भी मतलब आधुनिक पुलिस के लिए 4 महीने का टाइम बहुत बहुत बड़ा होता है। एक तो सुनने में आ रहा है कि अपराधी कोई फेसबुक के ऊपर अपना जुर्म भी एक बार कर रहा है, जो फायरिंग करके कलाना प्रकरण के अंदर है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दियो अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जिले का गांव नेठराणा के अंदर। नेठराणा गांव के अंदर आज से 4 महीना पहला बहुचर्चित कांड 8 वर्षीय छात्र अभिषेक ने मार के कुआं के अंदर डाल दिया गयो। बी प्रकरण के अंदर अब 4 महीना बीत चुका है, पुलिस का हाथ खाली है। बता दूं लेकिन अब पुलिस की तरफ से है जो एक SIT टीम है वह गठित करी गई है। आप नेठराणा गांव आप पहुंच चुके हैं। जो पीड़ित परिवार है अभिषेक छात्र को, वो घर है अभिषेक को, वो देखा लग रहे होते 4 महीना पहला तक ये घर के अंदर अभिषेक की किलकारियाँ वगैरह है, अभिषेक खेलिया कर तो हर समय चहलकदमी रहती। लेकिन अब बीते 4 महीना से ये घर के अंदर यह मानो चाहे मातम सो छायडो है, और तमाम लोग घर का लोग एक दूसरे ने आस भरी नज़र से देखा लग रहे। और 4 महीना को समय है जो बहुत ज़्यादा लंबो समय है, 4 महीना को हो जाए। और ये 4 महीना के अंदर पुलिस का हाथ अभी तक कुछ भी खोल लगे। और इस बीच के अंदर एक नई जांच कमेटी SIT टीम गठित करी गई है, जिसकी कमान सौंपी गई है CO सिटी करण बराड़ ने, जो संगरिया का CO सिटी है करण बराड़ बा ने। तो परिवार ने कितनी उम्मीद है पुलिस है। अभिषेक का पिताजी अपने साथ मौजूद है। अच्छा थे बताओ भाई साहब, नई SIT गठित करी गई है, क्या लागत है मतलब पुलिस जांच संतुष्ट हो गए थे? सर हम तो न्याय मिलेगा तब संतुष्ट होंगे। शुरुआत में अगर IG साहब के निर्देशन में भी 2 बार SIT गठित हो चुकी है, तो न्याय जब तक नहीं मिलेगा इतने कुछ कह नहीं सकते हैं। 4 महीना एक बहुत बड़ा होता है। हर किसी मतलब अच्छे से अच्छे आदमी का संयम है वो साथ छोड़ देता है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो पुलिस से, प्रशासन से 10 फरवरी की रात से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम है उसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे लगे पीड़ित परिवार को न्याय दें। और मासूम बच्चे की जितनी दर्दनाक मतलब जो पुलिस ने ही बताए अनुसार, हमारे पास में तो अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, तो हम तो उसकी नहीं कह रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों कौन मिली था ना? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। हमने कई बार मांगा भी है, बोल दे देंगे, कभी कह रहे हैं IO साहब नहीं है, कभी कुछ भी कह रहे हैं। रिपोर्ट क्यों कौन दे जावा लग रही है? अभी एक संदेह के दायरे में है ना चीज भी, तो वो तो मिलनी चाहिए ना परिवार थे पिता अभिषेक का। नहीं सर, मैंने तो पुलिस थाना गोगामेडी को लिखित में आवेदन भी दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में FSL रिपोर्ट है, डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट है, डॉग स्क्वाड की वीडियोग्राफी है, वो भी दे। तो मैंने तो लिखित रूप में दे दिया है। अभी तो पुलिस का ये काम है। फिर अगर नहीं मिलती है तो ये पुलिस पहले तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बता रही थी, लेकिन अब 4 महीने हो गए। 4 महीने के अंदर तो विसरान, FSL वगैरह सारी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, और आ भी गई होगी। 10 फरवरी ने आ घटना है घटित हुई। घटना के बाद में नेठराणा गांव की बात करें, नेठराणा गांव की एकता भी दिखी, त्योहारों को भी बहिष्कार करियो, तमाम चीज़ों को बहिष्कार करियो, गोगामेडी थाना के बारे प्रदर्शन आंदोलन करियो। बी दौरान SP साहब बैठाया, SP साहब ग्रामीणा ने थाना सारा ने एक आश्वासन दे के गया, और वो आश्वासन भी अब ठंडा बस्ता में चल गया। देखो भाई साहब, ग्रामीण और मेरे गांव के और मेरे इलाके के और मेरे आपके मीडिया के साथियों ने और इलाके के लोगों ने जो मेरा सहयोग दिया है, मैं उसके लिए उस जनता का और मीडिया साथियों का और मेरे ग्रामीणों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया, और 35 दिन तक एक लंबे समय तक हमने मतलब संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हमने
थाने के आगे घेराव रखा और थाने पे एसपी साहब ने बड़े आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन से कुछ होता नहीं है। अगर उसकी टेक्नोलॉजी के युग के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही उसको जांच को आगे बढ़ाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने नारकोटिक्स का भी और पोलोग्राफी का कहा था, तो ये तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे पुलिस ने मतलब अपने आप को टाइम देने के लिए ये जनता को मतलब भ्रमित करने के लिए किया हुआ है। आज तक मतलब जितने की जो भी टेस्ट हुए हैं किसी को मतलब कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई मतलब उस पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर शुरुआत के समय में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे या डीओ था, तो उनकी जो कमियां रहेगी उन कमियों को दोबारा से मतलब मूल्यांकन करके उसके ऊपर वहाँ से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन इस मतलब आज के एआई के युग के अंदर आप 4 महीने तक, तो 4 महीने बहुत टाइम होता है एआई युग में लिए ये मतलब किसी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, आप 10 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे सर, 120 दिन हो जाएगा। 120 दिन हो जाएंगे। 120 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है और किसी भी मतलब आधुनिक पुलिस के लिए 4 महीने का टाइम बहुत बड़ा होता है। है सर, रघुवीर शर्मा जी के मतलब अंडर के अंदर एक एसआईटी आईजी साहब ने गठित की थी और रघुवीर जी ने यहाँ पे गांव में भी और कुएं का मुआयना भी किया था, लेकिन बाद में पता चला कि रघुवीर जी का ट्रांसफ़र हो गया। और ऐसे तो स्टार्टिंग में भी गया एसपी साहब थे, उनके बाद में चलो वो है आईपीएस आईएएस की एक रूटीन होता होगा, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। हमें तो एटलीस्ट न्याय चाहिए, चाहे वो एक नया लगा हुआ सिपाही दे दे, हम तो उसको भी मतलब एसओजी मान लेंगे। हमारे को तो न्याय चाहिए भाई चीज। करण सिंह जी देते तो बहुत बढ़िया बात है। सुना है कि करण सिंह जी ब्राड बहुत मतलब इंटेलिजेंट हैं और शार्प माइंडेड हैं, लेकिन बढ़िया बात है सर। अभी अगर ये कहें जब तक कातिल नहीं मिलता, ये पुलिस के लिए भी चुनौती है। और अगर पुलिस के इकबाल की बात करें तो यहाँ पे मतलब भादरा क्षेत्र के अंदर काफ़ी घटना, सिलसिलेवार घटना हो रही हैं। और एक तो सुनने में आ रहा है कि अपराधी कोई फेसबुक के ऊपर अपना जुर्म भी एक बार कर रहा है, जो फायरिंग करके कलाना प्रकरण के अंदर है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये तो पुलिस का सोचने का विषय है। पुलिस को जांच को, अपनी कार्यप्रणाली को किस तरीके से दुरुस्त करे, ये पुलिस के मतलब आधुनिक पुलिस के लिए मतलब किसी को इकबाल को पुलिस को एक मतलब इकबाल को चुनौती देना, तो मेरी समझ में तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबूत को इकट्ठा करना पुलिस की जवाबदारी थी। और इस अभिषेक के मामले में जब तक अभिषेक की मतलब डेड बॉडी भी जब तक नहीं मिली थी, पुलिस की प्रेजेंस में से कुएं से बाहर निकाला था, तो ये तो पुलिस की मतलब ड्यूटी थी कि उसके जो साक्ष्य हैं उसको, वो बता रहे हैं कि कोई हल्की बरसात हुई थी, तो उस टाइम भी तो ये सुरक्षा उसका प्रिवेंटिव स्टेप है, वो पुलिस को लेना चाहिए था। इसमें तो पुलिस को ही सोचने की बात है। और रही बात आप कह रहे हो चक राजा सर है, पवन व्यास है, तो इस कड़ी में तो मतलब अब बहुत आगे कलाने के प्रकरण में भी अभी तक वो विशाल कोई लड़का बता रहा है, वो भी अभी पकड़ से बाहर है। चोरों का आतंक का ये मतलब भादरा उसका आसपास का क्षेत्र है, वो आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर है जनता। तो पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और मैं तो सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि काबिल अफसरों को नियुक्त करके जनता को भय से मुक्त किया जाए और पीड़ित परिवार को, चाहे वो रजत शर्मा हो चाहे पवन व्यास हो, पीड़ित परिवार को न्याय दे। मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप मीडिया बंधुओं के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दें, जो आपने 10 फरवरी से अब तक दिया है। मैं आगे भी आपसे यही मतलब अपेक्षा करता हूँ कि मेरा जब तक न्याय नहीं मिले तो मेरा साथ दें। और पीड़ित परिवार के लिए न्याय, एक मासूम, एक छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, और भगवान के रूप को इतनी निर्दयता से बड़ी निर्दयता से मारा गया बता रहे हैं। वो भी पुलिस की रिपोर्ट में, पुलिस की जो रिपोर्ट जो मतलब बरबली बता रहे हैं उसमें। तो और आपके मीडिया साथियों ने भी बात 17 चोटें हैं उसके शरीर के ऊपर,
तो 10 साल के बच्चे के साथ में इतनी बेरहमी, तो इतना जघन्य अपराध जिसने किया है, उस अपराधी की सभ्य समाज के अंदर जरूरत नहीं है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मैं यही हाथ हाँ, जोड़ बिल्कुल, इस आरोपी खुले घूमोगे तो वो काल ना कोई और अभिषेक ने निशानु बना होगा। ऐसे नरबख्शी की सभ्य समाज के अंदर जगह नहीं है, और आगे कोई अभिषेक न हो, ऐसा कोई अभिषेक शिकार ना हो। मैं तो भगवान से यही मतलब कामना करता हूँ कि उस नरबख्शी को जितना हो सके इतना जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे करो। चलो जी, तो देख लग रहे हुए ये छात्र अभिषेक का पिताजी है। और साफ तौर पर कहना क्योंकि पुलिस की जो आप बात करें, जो ये टीमा बनी है SIT टीमा, ये पहला भी बहुत बार है जो गठन हो चुके हो, लेकिन पुलिस का हाथ खाली है। पीड़ित परिवार में अभी तक न्याय को नहीं मिली। 4 महीना को समय बहुत हुआ, यानी 120 दिन। और ये 120 दिन है, और जो परिवार है अभिषेक को, ये परिवार खातर बहुत ही एक तरीके का केस का बड़ा ही दुख भरा है। 120 दिन निकले। आज अभिषेक की दुनिया के अंदर को नहीं रहे हो, लेकिन अभिषेक का आरोपी पुलिस की पकड़ में आओगा। अभिषेक तो वापस को नहीं आ पाओगे, लेकिन परिवार ने है खड़ा न खड़ा सबल है वो प्रदान होगा। और पुलिस ने चाहिए कई प्रकरण के अंदर और ज़्यादा तेजी ले जाए। खटे कमियाँ रही है, जो कमियाँ रही है, जी कि अभी भाई साहब बताया, बंगा मूल्यांकन करे जाए। नई SIT टीम बनी है, SIT टीम आपको काम जिम्मेदारी करे, जो अभिषेक का जो कातिल है बने पकड़ना को काम करे। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार कमेंट मेंशन करके जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। अंत तो मैंने दे इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।